Thank you to DKT Team Delhi Knowledge Track is something that I used to binge watch जब पहले, even though when I had started full-fledged preparation. The most authentic source of topper videos where it's too raw, unfiltered, and where people are extremely honest is Delhi Knowledge Track, and it has a compilation of almost all the toppers of across the years. So that's your one-step solution if you want to devise a strategy plan or get some inspiration or get some idea from. So thank you DKT to give this platform to share my strategy, and it felt surreal and it felt very satisfying to work with you. Thank you. Hello everybody, my name is Ranadeep and I've been able to clear the RBI DEPR Grade B Examination for the panel year 2024. And through this video, I'll try my best to convey कि मैंने कैसे preparation करा था, और I hope that you get valuable inputs from my journey which will help you in your journey as well. तो to begin with, थोड़ा सा मेरे बारे में मैं बैकग्राउंड देना चाहूँगा. मेरी हिंदी थोड़ी स्लो हो सकती है क्योंकि आई एम नॉट अ नेटिव हिंदी स्पीकर, तो थोड़ा बियर विथ मी. आई ट्राई टू कन्वे एज मच एज इन बाइलिंगुअल मीडियम सो दैट आपके लिए समझने में भी आसानी हो सबके लिए, फॉर द वाइडर ऑडियंस. तो मैं एक्चुअली कोलकाता से हूँ. मैंने अपनी स्कूलिंग भी यहाँ से ही कंप्लीट करा है. पोस्ट दैट मैंने अपना ग्रेजुएशन BSc ऑनर्स इकोनॉमिक्स में करा है फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज, एंड आई कंप्लीटेड दैट इन 2019. उसके बाद मैंने IIT दिल्ली से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करा है इकोनॉमिक्स में, और मैंने जैम क्लियर करा था. IIT जैम का एग्जामिनेशन होता है इन विच मैंने ऑल इंडिया रैंक 9 स्कोर करके मैं IIT दिल्ली में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करा था. दैट आई कंप्लीटेड इन 2024 May. एंड आई बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मैं थ्रू आउट एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ. मेरा ग्रेजुएशन में भी आई वॉज द सेकेंड रैंकर, एंड इन पोस्ट ग्रेजुएशन आई वॉज द डिपार्टमेंटल टॉपर. सो वाई एम आई शेयरिंग दिस विथ यू ऑल इज एसेंशियली टू एम्फसाइज मेरा बैकग्राउंड, क्योंकि जो RBI का एग्जामिनेशन होता है वो फंडामेंटली इकोनॉमिक्स बेस्ड होता है. तो आई वॉन्ट टू एम्फसाइज कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा ठीक रहा है when it comes to economics. Now, as you must be knowing for this RBI ka examination, the structure. So I'll just want to reiterate on the structure of this examination so that thoda clarity ho. So is examination mein, as you know, there are 3 phases: phase 1, phase 2 and interview. Phase 1 essentially phase 1 और phase 2 दोनों में ही 2 papers होते हैं, paper 1, paper 2, both in phase 1 as well as in phase 2. तो फेज 1 में अपना जो पेपर 1 होता है वो ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स का होता है, पूरा ऑब्जेक्टिव आता है, और जो पेपर 2 होता है वो इंग्लिश का होता है. व्हेन इट कम्स टू फेज 2, जो पेपर 1 होता है वो डिस्क्रिप्टिव होएगा, एंड पेपर 2 इज ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव. सो कमिंग टू द फेज 1 का एग्जामिनेशन, जिसमें अपना ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश. तो व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव, आई थिंक दैट मेरा बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने मास्टर्स के लिए प्रिपेयर करा था, तो मेरा डिसेंट ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस रहा था, MCQs एंड ऑल दैट. तो आई वुड सजेस्ट थोड़ा सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैंने ऑल्टर करा था विद रिस्पेक्ट टू कि यहाँ पे UGC नेट के टाइप के थोड़े क्वेश्चंस आते हैं. तो आई वुड सिंसियरली रेकमेंड कि आप कोई भी एक UGC नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो बुक आता है वो थोड़ा एक परचेज कर लीजिएगा, या फिर ऑनलाइन भी क्वेश्चन पेपर्स मिल जाता है. वट एवर सूट्स यू, आई वुड रेकमेंड गो फॉर अ बुक. तो वो थोड़ा ले लीजिएगा. अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो प्रैक्टिस सम मास्टर्स के जो JNU हो गया, DAC का थोड़ा लेवल हाई होता है. आई वुड रेकमेंड JNU SSS, दोज आर प्रिटी गुड व्हेन इट कम्स टू द RBI catering to the RBI examination. ऐसा नहीं इसका मतलब डिफिकल्टीज एनी लेस, दोज आर प्रिटी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस. तो आप थोड़ा उसको देख लीजिएगा फॉर योर प्रैक्टिस. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेक श्योर दैट वट एवर कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ रहे हो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली उसको क्लैरिटी आपके पास हो. स्टैंडर्ड टॉपिक्स इंक्लूड माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, स्टैट्स. इन ऑल ऑफ देम यू शुड हैव अ वेरी डिसेंट कमांड. तो कमांड बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड सोर्सेस आप रेफर कर सकते हो,
वही करिएगा। जैसे मान लीजिए टू रेफर जस्ट अ फ्यू, माइक्रो में लोग हेल्वेरियन रेफर करते हैं, यू कैन रेफर दैट। मैक्रो में या फिर HL आहूजा इज ऑल्सो वेरी रिकमेंडेड, यू कैन यूज ऑल्सो दैट। फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स आई वुड रिकमेंड फ्रोइन की एक बुक आती है, यूज दैट बुक, commonly recommended by every topper. Then for public economics, Musgrave थोड़ी बुक आती है। There will be some other topics which are a bit scattered. तो जैसे मान लीजिए एक पीकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस है, you wouldn't find it that in Musgrave। तो आपको थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो RBI के तो अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं होते हैं, बट यू कैन यूज IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के क्वेश्चंस फॉर दैट। या फिर आप HL भाटिया की भी एक पब्लिक फाइनेंस बुक आती है, वहां से यू कैन रेफर टू सर्टेन टॉपिक्स और वहां से यू कैन प्रिपेयर, राइट। Go for standard Google searches and you would get a decent understanding of the topic. More than anything, conceptual clarity is very very essential. ठीक है, economics में see, Indian economy is a bit of memorization, but when it comes to these papers, what matters is conceptual clarity, right? Coming to so phase 1 का मेरा exhaustive strategy यही था कि objective पे थोड़ा strong होना। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप थोड़ा फैक्ट्स यू हैव टू रिमेंबर, फिस्कल डेफिसिट क्या है, व्हाट आर द रीसेंट नंबर्स, बजट नंबर्स, थोड़ा बजट का भी देख लीजिएगा। सो ये सारे टॉपिक्स यू विल बी हैविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फ्रॉम द रेलेवेंट सोर्सेज जो होते हैं। UGC नेट इज द क्वेश्चंस आर ह्यूजली रिकमेंडेड। मैं ऑब्वियसली रेकमेंड करूंगा आप UGC नेट के जितने भी क्वेश्चंस हो वो थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। Coming to the English paper, which is paper 2 of phase 1, I want to repeat all of them 100 marks का होता है। तो phase 1 के 2 papers 100, 200 और phase 2 के 2 papers 100, 200, so 400 का होता है total the entire structure of papers written examination as such, apart from the interview which is around 75 marks, तो total 475 का होता है पूरा paper। English में see, there will be essay writing, there will be précis writing, there will be letter writing and there will be comprehension, reading comprehension passage. इन सब में ही because I had a very decent English background और मतलब मेरी writings, but even if it is not the case, trust me, it is not that very difficult. आप थोड़े कुछ standard topics पे prepare कर लीजिएगा। जैसे ऐसे के लिए मैंने कुछ standard topics select करके रखे थे कि जैसे जियोपॉलिटिक्स हो गया, AI हो गया, विच आर वेरी रीसेंट, ई-व्हीकल्स हो गया, दीज आर समथिंग विच आर इन न्यूज। तो कंटेम्पररी न्यूज में जो अवेलेबल होगा उन सब के बारे में यू शुड हैव अ 1 पेजर सॉर्ट ऑफ अ थिंग, ठीक है। और जितने भी डेटा पॉइंट्स ऐड हो, थोड़े कोट्स थोड़े याद करके रखिएगा, ऑल ऑफ दीज विल हेल्प। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप IES का जो जनरल इंग्लिश वाला पेपर होता है वहां से थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं। मुझे इतना टाइम नहीं मिला था अनफॉर्चुनेटली, बट दोज आर डिसेंट सोर्सेज। इंग्लिश मतलब थोड़ा सा बेसिक चाहिए होता है, तो विद दैट आई थिंक यू विल बी एबल टू मैनेज द इंग्लिश पेपर। कमिंग टू द डिस्क्रिप्टिव पेपर जो फेज 2 होता है, उसमें जो पेपर 1 होएगा वो तो अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल, पब्लिक फाइनेंस, ये सारे टॉपिक्स पे बेस्ड है, एक्सेप्ट फॉर जो फेज 2 में होता है। फेज 2 में अपना 2 ही टॉपिक्स आता है, एक तो होता है इकोनॉमेट्रिक्स, मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव पार्ट, और इंडियन इकोनॉमी आता है। 2 सेक्शन आते हैं उसके, जो पेपर 2 में होता है फेज 2 का। बाकी रेस्ट ऑफ ऑल द टॉपिक्स जो माइक्रो हो गया, मैक्रो हो गया, सारे पेपर 1 में आता है और फेज 2। तो उसके लिए एज आई स्टेटेड, स्टैंडर्ड सोर्सेज इज व्हाट इज रिकमेंडेड। By standard sources, what do I exactly mean? Micro के लिए HL आहूजा, macro के लिए Freud. Stick to 1 sources. थोड़े से previous year toppers के भी आप materials देख सकते हो, particularly UPSC, CAC के I would recommend. I think he was AIR 4 in 2020, यश जालुका. तो उनके notes you can refer. Those are excellent notes. तो आप उनके थोड़े इंडियन इकोनॉमी वाले notes refer कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू द पेपर 2 पार्ट, जो थोड़ा सा बहुतों को डिफिकल्ट लग सकता है, इन पेपर 2 आप इंडियन इकोनॉमी के लिए व्हाट आई वुड सिंसियरली रेकमेंड इज कि आप इंडियन इकोनॉमी के लिए इकोनॉमिक सर्वे जो आएगा उसी साल का, वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इकोनॉमिक सर्वे इज ह्यूजली रिकमेंडेड बिकॉज जनरली द क्वेश्चंस व्हिच दे सेट आर फ्रॉम द
recent happenings, वो ज्यादा पीछे के चीजों में नहीं जाते हैं. तो बिकॉज ऑफ द recent things they ask, तो आप थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे देख लीजिएगा. बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू इंडियन इकोनॉमी. और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक और चीज जो मैंने करा था कि आप कोई भी यूपीएससी का कोचिंग का जो मटेरियल होता है, जैसे विजन आईएएस इज अ वेरी कॉमन रिकमेंडेशन, तो विजन आईएएस के आप पीटी 365 जो लास्ट एक साल का हैपनिंग्स इकोनॉमी में क्या क्या है उसके रिलेटेड आप थोड़े हैपनिंग्स करंट इवेंट्स देख सकते हो, विच विल गिव यू अ वेरी डिसेंट आइडिया अबाउट द करंट हैपनिंग्स. बिकॉज जनरली जो सवाल वो पूछते हैं वो रिसेंट हैपनिंग से ही पूछते हैं. वो जनरली बहुत पीछे का प्री इंडिपेंडेंस 1960s 70s से क्वेश्चंस नहीं देते हैं आरबीआई में. तो ये हो गया उसके लिए. इकोनॉमेट्रिक्स के लिए एंड क्वांटिटेटिव, एज आई स्टेटेड, गुजराती फॉर इकोनॉमेट्रिक्स इज अ वेरी डिसेंट सोर्स एंड वेरी हाईली रिकमेंडेड. यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम सीरीज भी देखना पड़ेगा, बिकॉज टाइम सीरीज जनरली मास्टर्स कोर्सेज में पढ़ाया जाता है. तो मैंने तो अपने मास्टर्स के ही सोर्सेज से थोड़ा टाइम सीरीज का रिविजन कर लिया था. बाकी गुजराती में भी टाइम सीरीज दे रखा है उन्होंने, वही सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है आई थिंक पर्सनली. तो थोड़ा वो देख लीजिएगा. क्वांट सेक्शन के लिए बेसिक जो स्टैटिस्टिक्स होता है उसके लिए एनजी दास इज अ वेरी गुड बुक. मैंने रेफर करा था फॉर टॉपिक्स लाइक इंडेक्स नंबर्स, फिर अपना जो भी थोड़े यहाँ वहाँ के टॉपिक्स है जो रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स जो होता है पर्टिकुलर पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस एज सच. तो उसके लिए मैंने एनजी दास रेफर करा था. यू कैन रेफर दैट, इट्स अ गुड बुक. बाकी मैथ्स के लिए इस टाइम तो उन्होंने इंटीग्रेशन का भी सवाल पूछ लिया था, तो मैथ्स का क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा ठीक रहा है, दैट हैज हेल्प मी. बाकी अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल, आई वुड सिंसियरली रेकमेंड कि आप थोड़ा सा बेसिक पे जाइए. जैसे आपके पास इंटीग्रेशन के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए, विच इज जनरली एक्सपेक्टेड अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो इकोनॉमिक्स में, तो बिकॉज दैट इज द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर दिस एग्जामिनेशन. So then आपके पास थोड़ा इसका knowledge होना चाहिए. So that is the standard recommendation. So this was all about that. For descriptive, do practice certain questions. Although unfortunately I could not get the time, as I told you, कि this was my very first attempt. So I would recommend कि ये थोड़ा phase 2 के लिए कर लीजिएगा. Coming to interview was मतलब one of my daunting, मैं थोड़ा डर रहा था because this was going to be one of my first interviews as such. तो I was a bit skeptical कि कैसा जाएगा कैसा नहीं जाएगा. तो what I would recommend is कि उसके लिए तो आपको RBI के जो publications होते हैं वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. Be it the annual report, उसके बहुत सारे मंथली बुलेटिन आते हैं, बाई मंथली जो मॉनेटरी पॉलिसी मीट होता है उसके जो कमिटी रिपोर्ट्स आते हैं वो पढ़ना पड़ेगा. स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट आता है आरबीआई का हर साल का, वो सारे रिपोर्ट्स यू हैव टू गो थ्रू वेरी वेल. अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रशिंग अप बेसिक अपने इकोनॉमिक्स, करंट हैपनिंग्स, थोड़ा सा मैंने पॉडकास्ट भी कुछ यूट्यूब पे सुना था, वो आप सुन सकते हो. आई वुड रिकमेंड द प्रिंट का जो अपना आई थिंक राधिका मैम का एक पॉडकास्ट आता है विच इज वेरी गुड. तो ये सारे थिंग्स यू कैन रेफर. आई वांट टू मेक इट क्लियर थ्रू दिस प्लेटफॉर्म कि मैंने थ्रू आउट द प्रिपरेशन कोई भी कोचिंग नहीं लिया था, ना ही मैंने कोई टेस्ट सीरीज खरीदा था फॉर द पर्पस ऑफ दिस एग्जामिनेशन. मैंने सिर्फ एक टेस्टोनॉमिक्स करके प्लेटफॉर्म है, निखिल सर चलाते हैं उसको, तो मैंने वहां से एक इंटरव्यू गाइडेंस के लिए एक पेड प्रोग्राम सब्सक्राइब करा था. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने कुछ नहीं करा था व्हेन इट कम्स टू द any paid coaching or anything. तो I've seen certain advertisements, please be aware of it. मतलब मैंने कोई भी coaching I don't endorse apart from the interview guidance program, and also Nikhil sir in general of Testonomics who has been very kind in terms of guidance कि कैसे क्या करना होता है. तो that is the only place which I recommend. Coming to a very important facet of this examination या फिर in general any examination which I would like to mention through this video is the mental health component. कोई भी preparation हम जब करते हैं तो इसका एक बहुत important factor होता है कि अपना mind कितना stable है, mind कितना calm है. तो and particular जिस stage में हम लोग हैं in life, in general बहुत सारी tensions हमारे ऊपर होता है, and that can be reflected when you are preparing for exams like these.
और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, थिंकिंग अबाउट द प्रेशर, थिंकिंग अबाउट इतने सारे लोग दे रहे हैं अटेम्प्ट, मेरे साथ ही मेरे बहुत सारे predecessors who were my seniors, they were also giving the examinations. People who are pro 3-4 attempts will be giving with you, and I was in my very first attempt. तो ये सारे टेंशन आपके सर पे होता है. But then how do you deal with all these play a very important role in your success. To be honest, I was never cut off. ठीक है, मैं recommend करूंगा कि आप एक stable relationship maintain करिए, both in your social life as well as पढ़ाई में. बिल्कुल ही पढ़ाई में घुसे रहेंगे तो मुझे लगता है on a personal, on a very humble, my humble opinion is that कि थोड़ा सा difficult हो जाता है to balance. तो आई वुड सिंसियरली रिकमेंड कि आप अपने फ्रेंड से कांटेक्ट बना के रखिए. मैं अपने आईआईटी के दोस्तों, मेरे चाइल्डहुड कुछ फ्रेंड्स हैं, थिया, सृष्टि, दीपक, स्तुति, एवरीबडी, आई वाज वेरी कनेक्टेड विद ऑल ऑफ देम. ठीक है, देयर वर मेनी अदर पीपल ऑल्सो जिनसे मैं बहुत कनेक्टेड था. माई फैमिली मेंबर्स, ऑल ऑफ देम प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. माई मदर, माई फादर, ऑल ऑफ देम हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन बिकॉज एक आपका mental stability is very important. Some of my very close relatives also played a very essential role. तो आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि how is your social life. ठीक है, and in my humble opinion as I stated कि देखिए ये प्रेपरेशन थोड़ा सा हार्डवर्क तो डेफिनेटली डिपेंड करता है आपके हार्डवर्क के ऊपर, बट लक ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इन माई ओपिनियन आई वॉज लकी ऑल्सो दैट आई कुड क्लियर इट इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट. But it is also true that luck favors those who are willing to put in that work. तो आप I would say that करते रहिए मेहनत. मतलब it is not very difficult, trust me. Just you need to channelize your energy and channelize all that you know in the right direction, and definitely you will be achieve the feat that you desire of. I hope and I sincerely expect कि आप में से सारे जन in fact कि next time you will be on the other side and you will be sharing what your journey has been throughout the preparation journey and how you have been able to clear the examination. All the best to all of you. And I would also like to thank DKT for giving me this opportunity because I've been a very ardent follower of DKT. मतलब मैंने बहुत सारे अपने preparation help from UPSC and all of that. I've watched DKT के videos and that has been a very important motivator for me. So with this, I want to conclude. All the best to all of you. May all of you reach the success that you desire of. Thank you so much.